हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं आपके सामने गूगल एड्स का एक ओवरव्यू रखना चाह रहा हूँ। गूगल एड्स में दो तरीके के गूगल एड्स होते हैं, ठीक है। एक आप ये मेरे डैशबोर्ड पे देखो, ये मेरा एक एजेंसी डैशबोर्ड है। यहाँ पे मेरे digitalpanda.com कंपनी का नेम है, प्लस जिसका मैं ऐड चला रहा हूँ उसका नीचे ऐड का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं बहुत सारे एड्स चला रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के। तो मोस्टली जो अभी मेजर जो चैलेंज आ रहा है ना, ये आ रहा है एडवाइजर वेरिफिकेशन फेल, ठीक है। अगर किसी की भी ऐड में इस टाइप का एक एरर बनकर आ रहा है, ठीक है। वैसे तो गूगल के 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं। अगर आपका 2 वेरिफिकेशन हो चुके हैं, थर्ड वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है, आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, अगर आप ट्राई कर चुके हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपको वो एडवाइज़र वेरिफिकेशन क्लियर करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना आपको एक इंटरफेस दिखाता हूँ, ठीक है। जो एजेंसी का एक इंटरफेस होता है कि आपके स्मार्ट कैंपेन, जो एक स्मार्ट कैंपेन होता है कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है स्मार्ट कैंपेन, जो आप गूगल मैप पे एडवर्टाइज पे क्लिक करके करते हो। तो यहाँ पे केवल इतना ही आपको मिलता है, कितने क्लिक हुए हैं, लोकेशन पे किसने एक्शन लिया है, कितने कॉल्स हैं, इम्प्रेशन कितने आए। मतलब इम्प्रेशन ये होता है कि कितने लोगों ने किस तरीके से आपको सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टोटल जो 11.3 के लोगों ने सर्च किया, 716 यानी कि 717 ने क्लिक किया, 113 लोगों ने लोकेशन फाइंड आउट किया, 32 कॉल्स, ठीक है। और बजट कितना गया, लगभग 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चीज़ें रेगुलेट करने को नहीं मिलती है। जो गूगल ने डिसाइड कर दिया, किसी का 37, किसी का 19, किसी का 17, किसी कीवर्ड का 15, गूगल अपने मर्जी से इसको हैंडल करता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो, सबसे पहले ना, ये तो हो गया आपका स्मार्ट कैंपेन जो आप लोग क्रिएट करते हो कि हाँ मैं गूगल ऐड बना सकता हूँ, लो बन गया। उसमें क्या रहता है, आप अमाउंट डालते रहो, अमाउंट डालते रहो, ठीक है। काम मिलना होगा मिल जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। गूगल भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई काम क्यों आया क्यों नहीं आया, आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर अपने गूगल एड्स की बात करूँ तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, कैंपेन होता है, एड्स ग्रुप होता है, एड्स होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एसेट्स होते हैं, ठीक है। प्लस कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब जैसे आप जो काम करते हो, सोफा रिपेयर नियर मी, सोफा रिपेयर, रिक्लाइनर सोफा रिपेयर, तो इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। किस टाइप का ऑडियंस टारगेट करना चाहते हो, लोकेशन क्या रखना चाहते हो, ऐड का टाइमिंग क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पूरे एक साल में लगभग 42,000 प्लस जीएसटी का एड स्पेंड हुआ है, ठीक है। 35,000 लोगों ने ऐड देखा है, 1,500 लोगों ने ऐड पे क्लिक करा है। एवरेज यानी कि एक क्लिक का 29.95, यानी कि जो कॉल्स गए हैं ना, एक कॉल का जो क्लिक का बजट है वो 29 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने लोगों ने किस टाइप से सर्च किया है, कितने कीवर्ड से है। देखो, सोफा रिपेयर नियर मी 224 क्लिक, सोफा रिपेयर 33 क्लिक्स, सोफा रिपेयर हैदराबाद 51 क्लिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसमें से मुझे कौन सा कीवर्ड रखना है, कौन सा नहीं रखना है, दोनों चीज़ें यहाँ से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोफा रिपेयर कीवर्ड पे 20,000 समथिंग कुछ अमाउंट गया है, ठीक है। कन्वर्जन कितने हुए हैं, देखो सारा कुछ लिखा होता है, कितने कन्वर्जन हुए हैं, लीड्स पर लीड कितना पड़ा है, कौन से एरिया से सर्च हुए हैं, ठीक है। किस टाइम पे कितने लोगों ने क्लिक करा है, क्या एज ग्रुप है, पूरा एक ओवरव्यू रहता है, ठीक है। तो चलो कैंपेन पे चलते हैं, कैंपेन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ऐड चलाता हूँ, ये चलाता हूँ कॉल ऐड, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कॉल ऐड लिखा हुआ है, यानी कि कस्टमर आपको कॉल करेगा, डायरेक्ट कॉल आएगा। वो कॉल किसी भी थर्ड पार्टी को कॉल नहीं जाएगा,
रिकॉर्डिंग भी ऑफ रहती है, नॉर्मल नंबर से कॉल आएगा, आपसे वो बात करेगा, अगर आप डील कर सकते हो तो डील करो, जितना मर्जी है उतना बिजनेस करो। गूगल एड्स एक ऐसी चीज़ है, 1000 रुपीज़ का रिचार्ज करने में आपको एक दिन में 35 भी कॉल आ सकते हैं, 30 भी कॉल्स आ सकते हैं। बस ये है कि आप उस दिन खाली नहीं रहोगे, अगर आप में गट्स हैं काम निकालने के, आप काम निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो एड्स का ओवरव्यू है कुछ ऐसा दिखेगा जो आपका ऐड चलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ की अगर मैं बात करूं एसेट्स की, एसेट्स में आप क्या क्या लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, बिजनेस लोगो लगा सकते हो, ये सारी चीज़ों की परमिशन आपको मिलेगी आफ्टर वेरिफिकेशन। जब तक आप एड्स का वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तब तक आपको इनका एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे देखो मैं बिजनेस लोगों की बात करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा हम वेरिफिकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है अभी, ये चीज़ हम कवर नहीं करेंगे। बट मैं आपको फंक्शन दिखाना चाहता हूँ कि स्मार्ट कैंपेन में ये सारे ऑप्शन नहीं होते। तो यहाँ पे हम कॉल एड्स चला रहे हैं, तो कॉल एड्स पे फोकस करेंगे। ये रहा कस्टमर का नंबर। ठीक है, एडवाइज़र सोर्स मतलब मैं। ठीक है, कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कीवर्ड्स में हम रख सकते हैं सोफ़ा रिपेयर, लेदर सोफ़ा रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर 48 रुपीज़ का एवरेज हमने रखा है, बट वो 29 रुपीज़ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लोकेशन क्या कवर की है, यहाँ पे लोकेशन हम मैनुअली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोंडापुर का 10 किलोमीटर हमने लोकेशन कवर किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वेरिफिकेशन के पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एजेंसी यानी कि अभी हम डायरेक्ट करेंगे, तो एजेंसी में हम करेंगे नो। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट गूगल को पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे सोफा। ठीक है, देखो मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग वीडियो में बोला था, 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं, एक दो। यानी कि ऊपर वाला बिजनेस का वेरिफिकेशन होता है कि आप कि बिजनेस का नेम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है। सेकंड स्टेप होता है कि आप किस पेमेंट से किसके नाम से पेमेंट कर रहे हैं, किसका आधार कार्ड है, किसका पैन कार्ड है, किसका डेबिट कार्ड है। मेन चीज़ होता है बिजनेस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन वेरिफिकेशन होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको फिल आउट करने होते हैं। तो अगर आप राइट पार्टी अगर चीज़ें सिलेक्ट करोगे, सही डायरेक्शन में चलोगे, तो आपका ये ऐड वेरीफाई होगा, वरना आपकी 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। नया ऐड बनाओगे फिर भी आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और इस टाइम मैंडेटरी है वेरिफिकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं इस फॉर्म को दिखाता हूँ कि कितना लंबा फॉर्म है और कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड की आईडी, वेबसाइट, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा एक लंबा फॉर्म है। ठीक है, तो फटाफट से इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ। फिल करने के बाद 24 आवर्स का वेट करेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन के बाद हमें क्या क्या फीचर्स एक्सप्लोर होने को मिलते हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, मैं इस फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे देखो हमने पूरा फॉर्म फिल कर दिया फटाफट, ठीक है। तो इसको अब हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद, ठीक है, कुछ टाइम 24 घंटे का वेट करेंगे। ये ऐड वेरीफाई हो जाता है, फिर इसमें रिचार्ज करेंगे और ऐड को रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 16 नवंबर 2023, यानी कि करेक्ट 1 साल के बाद दोबारा से रीवेरिफिकेशन होता है, ठीक है। पहले वेरीफाइड कर चुका था, अभी 1 साल हो चुका है, तो फिर से हम उसको वेरीफाइड करते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो में इतना ही था। जब ये वेरीफाइड हो जाएगा देन मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐड किस तरीके से काम करता है। डेली बेसिस रिपोर्ट दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं दूसरे ऐड का, ये आपका सर्च कैंपेन का, तो इस ऐड को भी मैंने ही वेरीफाई किया है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, इस ऐड जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कब वेरीफाई किया था मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 अक्टूबर को ही मैंने ऐड वेरीफाई किया। तो किसी के भी ऐड वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कांटेक्ट करो, आपको बिल्कुल रेजुलेशन दिया जाएगा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं है वो मैटर नहीं करता है। कुछ सेटिंग्स होती हैं वेबसाइट में, कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ एड्स में सेटिंग होती हैं, आपका ऐड वेरीफाई हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपका ऐड स्टॉप है किसी रीज़न से या एडवाइज़र वेरिफिकेशन की वजह से, तो देखो कल मैंने 17 आवर्स पहले मेल डाला था, ठीक है। लास्ट स्टार्टिंग मैंने वीडियो में दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेल आया था, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द डिटेल फॉर द बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन, ठीक है। टोटल 18 आवर्स हुए हैं। उसके बाद फाइनली ऐड अभी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेरिफिकेशन का मैसेज आ चुका है, वी हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड डिज़ायर सोफा मेकर डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पे भी 25 मिनट्स पहले ही एड्स वेरीफाई हुआ है, ठीक है। मैं एड्स पे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन आ चुका है वेरीफाई का, ये देखो, ठीक है। तो अगर किसी का एड्स नहीं चल रहा है वेरिफिकेशन की वजह से, तो आप हमें कांटेक्ट करो, मैं आपके ऐड को वेरीफाई कर दूंगा। अगर आप उसको मैनेज भी कराना चाहते हो, आपको लीड्स नहीं आ रही है, आपका ऐड अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, महीने का बजट डालने से बेटर है आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू उस ऐड को रनिंग कराओ, जिससे क्या होगा आपका बजट भी ख़राब नहीं होगा। छोटा मोटा चार्ज लेगा, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा चार्ज लेता हूँ, बहुत नॉर्मल सा चार्ज लेता हूँ और उसमें आपके एड्स को पूरा अच्छे से मैनेज करता हूँ। यहाँ पर देखो ऐड स्टार्ट हो चुका है, एक इम्प्रेशन भी आ चुका है। तो अब ये ऑटोमेटिक ऐड रन हो जाएगा और इससे कस्टमर को लीड्स जाना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो एड्स वेरिफिकेशन होने के बाद ओवरव्यू कैसा दिखता है, जैसे मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था ना कि ऐड वेरीफाई होने के बाद क्या आता है। देखो ये होता है वेरिफिकेशन के बाद। अब आपका ये ऐड नेक्स्ट 1 ईयर तक वेरिफिकेशन रहेगा, नेक्स्ट 1 ईयर के बाद फिर से आपको इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि गूगल मैप के ऊपर, कि गूगल मैप को एसईओ कैसे करते हैं, या मैं एसईओ का क्या फॉर्मेट रखता हूँ, और सोफे के गूगल मैप को डिज़ाइन कैसे करना है, नॉर्मल गूगल मैप से एक अट्रैक्ट गूगल मैप पे कैसे ले जाना है, जिससे आपके कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे इंगेज हों और वो आपको कॉल करें, आपकी प्रोफाइल देखकर इंटरेस्टेड होकर आपको कॉल करें। तो जल्दी ही वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को भी पूरा देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।